गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड। लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट देखा था, जब एक सक्शन प्लेन जो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड था उस पिरामिड को कट कर रहा था। कुछ होमवर्क भी मैंने दिया था स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट करने के लिए। बहुत लोगों ने होमवर्क बनाकर भेजा। इसमें से कुछ एक मेजर मिस्टेक नज़र आ रहा था सामने में, वो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। जल्दी से ब्लैंक पेज पर आ जाते हैं। मेजर मिस्टेक क्या नज़र आ रहा था, बहुत लोगों ने मैं देखा कि ट्रू लेंथ नीचे में तो टॉप व्यू में तो वो ऐसा स्क्वायर बनाए जिससे हमें डायरेक्टली ट्रू लेंथ मिल गया। ऊपर में ट्रू लेंथ हमें मानते हैं ऐसे ऐसा गया, यहाँ से गया प्रोजेक्टर, ऐसा हमने माना कि ऐसा बना। सेक्शन प्लेन भी ले लिया उन्होंने, सेक्शन प्लेन लिया हमने। अब हमने देखा कि इसको हमने मिला लेना है 0 1 2 3 4। यहाँ मान लो आप 3 डैश है, यहाँ ओ डैश है, यहाँ 1 डैश है, अंदर में 4 डैश है और यहाँ पर 2 डैश है। सेक्शन प्लेन आया, यहाँ पर नेमिंग आप कर लो पी डैश, 2 वाले लाइन पे कर दो क्यू डैश, यहाँ कर दो आर डैश और यहाँ कर दो एस डैश। यहाँ तक तो सबका सही है। ट्रू लेंथ भी सबने शो किया है, यहाँ ट्रू लेंथ, ये भी ट्रू लेंथ हमारा है, ये भी सबने शो किया है, यहाँ तक तो ठीक है। ये ऑलरेडी ट्रू लेंथ है, यहाँ हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन पी डैश और आर डैश जो पॉइंट है वो सिर्फ ट्रू लेंथ पर है, और जो क्यू डैश और एस डैश है वो ट्रू लेंथ पर नहीं है। वो एक्सिस वाले लाइन पर, एक्सिस के सामने वाले लाइन पर है। तो एक्सिस का सामने वाला लाइन कैसा है, मैं क्या बताया था कि ओ और 3 कोई भी जो एक्स वाई लाइन के पैरेलल होगा वही हमें ट्रू लेंथ देगा, उसी का हमें सिर्फ ट्रू लेंथ मिलने वाला है। बाकी एजेस अगर इंक्लाइंड है या एक्स वाई से या वीपी से परपेंडिकुलर है तो वो हमें ट्रू लेंथ नहीं देगा। फॉर एग्जांपल जैसा मैं बताया था कि एक पेन को हम वर्टिकल रखते हैं और पैरेलल रखते हैं वीपी के, तो हमें वो एक्चुअल लेंथ का दिखेगा। लेकिन अगर वीपी से थोड़ा सा इंक्लाइंड कर देंगे तो वो हमें ट्रू लेंथ नहीं दिखने वाला है। वीपी से और इंक्लाइंड करेंगे तो नहीं दिखेगा। अगर हम वीपी से 90 डिग्री कर दें, जैसा ये हमारा वीपी है, यहाँ पर ओ और 3 ऐसा है, अभी ये ट्रू लेंथ देगा। अगर हम फ्रंट में यहाँ पर देखेंगे ऊपर से तो ट्रू लेंथ हमें देता है। यहाँ पर 3 अगर हम 3 डैश लेते हैं, यहाँ पर ओ डैश लेते हैं तो ट्रू लेंथ देगा। अब अगर इसको थोड़ा सा हम इंक्लाइन कर देते हैं ओ डैश और 3 डैश, तो यहाँ ओ और यहाँ पर ओ और 3 रहेगा, ओ और 3 यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर मान तो 3 1 कर दिया मैंने। अब जो 3 1 ऊपर में होगा, यहाँ पर मान लेते अगर ऐसे आएगा, ओ से ऐसे आया तो ये हमें ट्रू लेंथ नहीं देगा। अब अगर इसको हम वर्टिकल कर दे वीपी के और सामने ऐसा बनेगा स्ट्रेट, तब भी ये ट्रू लेंथ हमें नहीं देगा। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम सबके साथ आया है। सबने लेफ्ट साइड और राइट साइड तो ट्रू लेंथ निकाल लिया, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या आया है, जो पी डैश और आर डैश हमने यहाँ पर दिखाया वो तो ट्रू लेंथ पर है ऑलरेडी, तो उसके लिए हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो क्यू और एस पॉइंट है जो बीच वाले पर आया है, यहाँ पर जो हमारा कट करने के बाद यहाँ पर आया है क्यू डैश और एस डैश, ये ट्रू लेंथ पर नहीं है। तो इसको सबसे पहले हमें लेफ़्ट साइड या राइट साइड किसी भी ट्रू लेंथ पर शिफ्ट करना होगा। मानते हैं हमने राइट साइड शिफ्ट किया। अब इसका जो लेंथ आया यहाँ पर, अब ओ से अगर हम लोग ऊपर से लेंथ मेज़र कर रहे हैं तो इतना लेंथ हमारा अब एस और क्यू का ये ट्रू लेंथ हमारा आया है। अब इसका हमें डेवलपमेंट में यूज़ करना है। तो डेवलपमेंट पे हम लोग पॉइंट कट करते हैं ऐसे ऐसे। यहाँ से ओ से हमने पॉइंट कट किया मानते हैं यहाँ पर क्यू पर, तो ये लेंथ जो हमने लेना है ये ट्रू लेंथ वाले लेंथ पर लेना है। तो जो बीच वाला एक्सेस वाला लाइन है इस पर कोई भी पॉइंट आएगा तो यहाँ पर हमें ट्रू लेंथ नहीं देगा, तो ट्रू लेंथ निकालना हमें पड़ेगा। तो मेज़र प्रॉब्लम मैंने सबका देखा, सबका मैक्सिमम का मिस्टेक यही था। कुछ लोगों ने शो नहीं किया था और कुछ लोगों ने डायरेक्टली यहाँ से ये लाइन का डिस्टेंस ले लिया और इसका डिस्टेंस लेकर वहाँ पर कट कर लिया है। तो आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट करके दिखाना है। वहाँ पर एग्जामिनर तो आपका वो चेक नहीं करेगा कि एग्जैक्ट सेम लेंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आपको वहाँ पर करना क्या है, जैसे यहाँ पर इस वाले फिगर में, यहाँ पर फिगर में, इस वाले फिगर में जैसा मैं दिखाया, यहाँ पर एस डैश और क्यू डैश, इसको हॉरिजॉन्टली यहाँ पर ट्रू लेंथ तक लाना है और इस पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर देना है, क्योंकि एग्जामिनर को नज़र आना चाहिए कि एस डैश और आर डैश है उसका आपने ट्रू लेंथ निकाला कैसे आखिर। एस डैश और आर डैश का अगर आप शिफ्ट करके ट्रू लेंथ पर नहीं लाओगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप एस डैश और आर डैश, एस डैश और क्यू डैश आप उसी लेंथ को मेज़र करके कट कर लिए, क्योंकि उनके पास एक स्केल होता नहीं है, वो एग्जैक्ट आप मेज़र नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम आपको यहाँ ड्राइंग में शो करना है, चाहे तो इस वाले ट्रू लेंथ पर या इस वाले ट्रू लेंथ पर एस डैश और क्यू डैश को शिफ्ट करना पड़ेगा आपको।
इसलिए आप उसके गलती जिनकी जिनकी ये क्वेश्चन में जिनको गलत हुआ है जिनसे, वो सुधार कर लेंगे। ट्रू लेंथ ज़रूर वहाँ पर शो करेंगे। जो भी पॉइंट ट्रू लेंथ पर नहीं है, चाहे कोई सा भी हो, स्क्वायर पिरामिड हो, पेंटागोनल पिरामिड हो, हेक्सागोनल पिरामिड हो, उन सब पॉइंट को सेक्शन वाला, जो सेक्शन कट करने के बाद जो पॉइंट हमें आता है, जो डेवलपमेंट में जो पॉइंट हम लोग कट करते हैं, वो सारा पॉइंट ट्रू लेंथ पर शिफ्ट करने के बाद हम डेवलपमेंट पे यूज़ करेंगे। आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको ये गलती नहीं करना है। अगर गलती करेंगे तो फिर मार्क्स आपका वहाँ कट हो जाएगा। आपको ट्रू लेंथ वाले लाइन पर हर एक पॉइंट को, सेक्शन वाला पॉइंट को शिफ्ट करना है। आज भी हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ट्रू लेंथ वाले लाइन पर हम लोग को शिफ्ट करना होता है, चाहे हेक्सागोन पिरामिड हो, चाहे पेंटागोनल पिरामिड हो। पिरामिड के केस में हमें ट्रू लेंथ वाले लाइन पर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। प्रिज्म और सिलेंडर केस में नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर पैरेलल लाइन मेथड होता है, वहाँ पर हर एक लाइन स्ट्रेट होता है, तो वहाँ पर हमें ट्रू लेंथ ऑलरेडी मिल जाता है। लेकिन पिरामिड और कोन के केस में जनरेटर जो होता है, अलग अलग जनरेटर अलग अलग एंगल पर इंक्लाइंड होता है, तो कोई ट्रू लेंथ पर होता है, कोई नहीं होता है। तो जो नहीं होता है उसे हमें ट्रू लेंथ पर लाना पड़ता है, उस पॉइंट को, तब हमें डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो ये सब बेसिक मेजर प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो रहा था, आप उसको देख लेंगे एक बार, जिनसे जिनसे प्रॉब्लम हुआ है उसको सुधार कर लेंगे। और फिर भी डाउट होता है तो आप एक बार ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अदरवाइज़ पढ़ तो आप रहे हैं, टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आप गलत बनाएंगे तो फिर मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम में ऐसा होता है, स्टूडेंट 70 अटेम्प्ट करके आते हैं, और फिर जब उन्हें मार्क्स मिलता है तो 50 से अबव नहीं जा पाता है, तो उन्हें लगता है कि मार्क्स मेरा कट हुआ है, कि किसी ने कट कर लिया है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है, कुछ मिस्टेक वो करके आते हैं जो उनको लगता है कि मैंने बनाया तो सही है, लेकिन एक्चुअल में वो गलत बनाए हुए रहते हैं। तो आपको ध्यान देना है। तो आज का क्वेश्चन जल्दी स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी 6 मिनट टाइम हो गया है, तो जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ पेंटागोनल पिरामिड हैविंग बेस इज 26 mm एंड हाइट 55 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। बोल रहा है डेवलपमेंट करना है लोअर पोर्शन ऑफ पेंटागोनल पिरामिड का, इसका बेस इज 26 mm है एंड हाइट 55 mm है, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। उसका बेस जो है वो HP पर रखा हुआ है। A sectional plane parallel to HP and perpendicular to VP bisect the axis of pyramid। सेक्शनल प्लेन का काम हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम लोग को जैसा डिसाइड करते थे वैसा यहाँ पे पेंटागोनल पिरामिड है। उसका बेस जो है 26 mm का है बेसेज, और हाइट 55 mm का है, इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेसेज ऑन HP। उसका बेसेज जो है HP पर रखा हुआ है, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है, मतलब बेस उसका HP पर रखकर बनाना है। इसका मतलब हमें टॉप व्यू में उसका बेस दिखेगा, इसका मतलब उसका बेस का शेप यहाँ पर पेंटागन का है, तो वी विल गेट अ पेंटागोनल शेप इन टॉप व्यू। जब हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे तो हम लोग को पेंटागोनल शेप दिखेगा, और जब हम लोग फ्रंट व्यू में देखेंगे तो पिरामिड है, तो वो हमें एक ट्रायंगल ही दिखने वाला है। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू में ट्रायंगल बनेगा और टॉप व्यू में पेंटागन बनेगा। और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि वैसा पेंटागन बनाया जाए जहाँ पर हमें ट्रू लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं हो। तो मैं पेंटागन ड्रॉ करता हूँ, आप उसमें से बताइएगा कौन सा पेंटागन हमारा सही है, या कौन सा पेंटागन है जिसमें हमें ट्रू लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं है। सही तो सारा है, लेकिन किस में हमें ट्रू लेंथ नहीं निकालना पड़ेगा। ये हमने फर्स्ट ड्रॉ कर लिया। तीन का ही स्पेस और ऊपर में ड्रॉ कर लेते हैं एक, मानते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेंटागन ड्रॉ किया जाए जिसमें ट्रू लेंथ हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रू लेंथ ऑलरेडी हमें मिल जाएगा। कौन सा हमें पेंटागन बनाना है जिसमें ट्रू लेंथ हमें ऑलरेडी मिल जाएगा। पेंटागन आप इन चारों में से कोई भी बना सकते हो, लेकिन अगर वैसा पेंटागन बनाया जाए जहाँ पर हमें ट्रू लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े तो ज़्यादा बेटर है, हमारा टाइम भी सेव होगा और गलत होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन सा पेंटागन यहाँ पर बनाना है। 1 होगा या 1 2 दोनों होगा, या 2 3 होगा, या 2 होगा, या 3 4 होगा, या 4 2 होगा। आपको जो भी लगता है कम्बिनेशन, या कोई एक फिगर सही है, या 2 फिगर सही है, या चारों फिगर सही है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब आपको बताता हूँ इसमें कौन सा ऐसा फिगर है जिसको हम लोग डायरेक्टली बनाया जाए तो ट्रू लेंथ मिल जाए। तो यहाँ पर फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 जो है, ऐसा पेंटागन है जहाँ पर हमें ट्रू लेंथ मिल जाएगा। क्योंकि आपको जब मैं पेंटागन का विदाउट सेक्शनल वाला डेवलपमेंट पढ़ा रहा था, वहाँ पर भी बताया था। यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग एक्सेस इसका निकालते हैं, सेंटर निकालते हैं, तो इसका जब डायगोनल लाइन जब यहाँ पर एक्सेस को मिलाते हैं, तो ये वाला जो होता है यहाँ पर, ये वाला लाइन स्ट्रेट हो जाता है, एक्स वाई के पैरेलल हो जाता है। यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर भी जब आप ड्रॉ करोगे तो
ये वाला लाइन आपको पैरेलल नज़र आएगा वीपी के। तो यहाँ पर इन दोनों केस में हमें एक एक जो इसका एज है, इंक्लाइंड एजेस है पेंटागोनल पिरामिड का, वो एक वीपी के पैरेलल हो जा रहा है, एक्स वाई लाइन के पैरेलल हो जा रहा है। तो जब पैरेलल हो जाएगा तो वहाँ जाहिर सी बात है वो हमें ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू में मिल जाएगा वहाँ पर। तो अगर फिगर नंबर 2 या फिगर नंबर 3 को बनाया जाए तो हमें डायरेक्टली हमें ट्रू लेंथ मिल जाएगा, हमें ट्रू लेंथ अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन देता है कि नहीं हमें ऐसा पेंटागन बनाना है जिसका बेस एचपी पर रखा हुआ है और एक साइड का एज भी पैरेलल है वीपी के, तब तो हम फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 नहीं बना पाएंगे। उस केस में हमें एक ऐसा पेंटागन बनाना होगा जहां पर एक साइड वीपी के पैरेलल भी होना चाहिए। तो उस केस में या तो हम फिगर 1 बनाएंगे या फिगर नंबर 4 बनाएंगे। यहाँ पर अगर कंडीशन उसमें देता है, तब अगर ऐड कर देता है कि एक ऐसा पेंटागन हमें बनाना है जहाँ पर उसका बेस एचपी पर तो रखा हुआ है और एक साइड उसके वीपी के पैरेलल भी बोल रहा है, बेस एज पैरेलल है वीपी के, तब तो हमें तब हमें फिगर नंबर 4 या फिगर नंबर 1 हमें बनाना होगा। यहाँ पर 2 और 3 से हमें ट्रू लेंथ तो मिल रहा है, लेकिन हमें उस केस में 2 और 3 को यहाँ पर हम लोग नहीं बना पाएंगे। लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं दिया है, बस बोला है कि पेंटागोनल पिरामिड है जिसका बेस एचपी पर रखा हुआ है, बेस का साइड एज दिया हुआ है हाइट और कुछ हाइट दिया हुआ है जो एचपी पर रखा हुआ है। तो सिर्फ बोला एचपी पर रखा हुआ, तो हम पेंटागोनल पिरामिड को किसी भी साइड से पैरेलल करके या वर्टिकल करके हम रख सकते हैं। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं बोला है, तो हम अपने मन से यहाँ पर 1 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं और 4 भी बना सकते हैं। लेकिन 2 और 3 बनाया जाए तो यहाँ पर ट्रू लेंथ डायरेक्टली मिल जाएगा, इसलिए हम लोग 2 या 3 को ही बनाकर स्टार्ट करते हैं, 1 और 4 को स्टार्ट नहीं करेंगे। 1 और 4 बनाएंगे तो वहाँ पे भी हमें ट्रू लेंथ मिल जाएगा, ट्रू लेंथ निकाल लेंगे तो ट्रू लेंथ वहाँ पे भी हमें मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इसका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन बना लेते हैं। फिगर नंबर 2 से ही स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेंटागन कंप्लीट हो गया है। इसका पिरामिड है तो इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। मानते हैं यहाँ पर आ रहा है। सेंटर निकालने का क्या मेथड है, दो बेस के एज को हाफ कर लेना है और सामने वाले एंगल से मिला लेना है। तो यहाँ पर एक कटे, जहाँ पर वो कट होता है वहाँ पर हमें पॉइंट निकलता है, उस पॉइंट को फिर हम लोग सब कॉर्नर से मिला लेते हैं। क्योंकि ये पिरामिड है, पिरामिड में ये जो कॉर्नर होगा वो दिखने वाला है, हमें टॉप से देखेंगे तो ये सब सारा दिखने वाला है। ये ओ पॉइंट हो गया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। ये हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो गया है। इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। 1 से ऊपर चला जाएगा, 5 से और 4 से। एक्सेस वाला अलग जाएगा, एक्सेस वाला का भी प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। एक्सेस का भी प्रोजेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। अब एक्सेस का हाइट यहाँ पर 55 आई थिंक दिया हुआ, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। बेस का एज 26 है और एक्सेस का हाइट 55 है, तो हमें 55 अबव चले जाना है ऊपर। तो एक्सेस को हम लोग डैश डॉट से ऊपर चले जाते हैं, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, जहाँ पर 55 आएगा। मानते हैं यहाँ पर 55 आ रहा है, मेरा 55 आ गया है। अब क्या करना है, बाकी जो लेफ्ट और राइट में जो प्रोजेक्टर आया है उसको ऊपर एक्सेस से एपेक्स से मिला लेते हैं। 4 से ऊपर चले जाते हैं, यहाँ 4 डैश जो ऊपर में आया होगा। नेमिंग अभी कर लेंगे, नेमिंग नहीं किए हैं। यहाँ 5 वाला लाइन भी इंक्लाइंड लाइन रहेगा, ऊपर एपेक्स से मिलेगा। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ऐसे हो जाएगा। यहाँ 4 डैश हो जाएगा ऊपर में, यहाँ 1 डैश अंदर हो जाएगा, 2 डैश बाहर, 2 डैश, यहाँ 4 डैश, ये हो जाएगा 5 डैश अंदर में और 3 डैश बाहर में। सारा पॉइंट हो गया। पोजीशन ऑफ सॉलिड का काम हमने कर लिया है। अब यहाँ पर ट्रू लेंथ कौन सा होगा, यहाँ पर ओ डैश और 4 डैश जो होगा ऊपर में ट्रू लेंथ होगा, बिकॉज यहाँ पर नीचे में देखोगे आप, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर 4 है, ये जो पॉइंट है ये एक्स वाई के पैरेलल है। तो इसको फिलहाल अभी छोड़ते हैं, अभी हम लोग सेक्शन वाला काम कर लेते हैं। सेक्शन में क्या बोलना है पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे बोल रहा है, लास्ट लाइन है, अ सेक्शनल प्लेन पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। एक सेक्शनल प्लेन है, परपेंडिकुलर टू वीपी है। बोल रहा है वीपी के परपेंडिकुलर है, तो वीपी के परपेंडिकुलर है तो हमें पता है फ्रंट में हमें वो लाइन दिखने वाला है।
अब वो लाइन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है या हॉरिजॉन्टल के इंक्लाइन है या वर्टिकल है, वो कैसा दिखेगा, उसके लिए भी बोला हुआ है अ सेक्शनल प्लेन पैरेलल टू एचपी। एक सेक्शनल प्लेन है जो एचपी के पैरेलल है, मतलब ग्राउंड के पैरेलल है, और वीपी के परपेंडिकुलर है। मतलब फ्रंट में हमें वो लाइन दिखने वाला है और टॉप में फ्रंट में हमें वो लाइन दिखने वाला है, और वैसा लाइन दिखेगा जो एचपी के पैरेलल नज़र आने वाला है। हमें फ्रंट में एचपी के पैरेलल नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया है कि एक सेक्शन प्लेन जो एक्स वाई के पैरेलल हमें दिखने वाला है फ्रंट व्यू में। अब वो कहाँ पर दिखेगा, वो मतलब सॉलिड को कहाँ पर कट कर रहा है वो भी हमें ध्यान देना है। तो बोल रहा है कि बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ द पिरामिड, बोल रहा है कि एक्सिस पिरामिड के एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब उसको हाफ हाफ डिवाइड कर दे रहा है। यहाँ पर उसका हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट 55 mm दिया हुआ है। इसका मतलब 55 mm का जो हाफ होगा वो कितना हो जाएगा, वो 27.5, मतलब 27.5। या तो हम ऊपर की तरफ से नीचे आ जाए या नीचे की तरफ से ऊपर चले जाए, ये हमारा वहाँ पर सेक्शन प्लेन बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, या तो एपेक्स से आप 27.5 मेज़र कर लो या आप बेस से 27.5 मेज़र कर लो, आपका काम हो जाएगा 27.5। टोटल 55 है, तो बाइसेक्ट मतलब हाफ करना हो जाएगा। तो हाफ हम लोग नीचे से बेस से ले लेते हैं, मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर 27.5 है। यहीं पर हमारा सेक्शन प्लेन होगा। सेक्शन प्लेन कैसे शो करते हैं, डैश डॉट से। और यहाँ पर सेक्शन प्लेन पैरेलल टू एचपी है और परपेंडिकुलर टू वीपी है। तो पैरेलल हमें दिखाना होगा, पैरेलल 27.5 जहाँ पर आया वहाँ पर हम लोग पैरेलल शो कर लेंगे। बाहर में डार्क होगा, मानते हैं यहाँ से इससे पास हो रहा है, डैश डॉट, यहाँ पर भी डैश डॉट। अंदर में थीन लाइन होना चाहिए, थीन कर लेते हैं। अंदर में हमने थीन कर लिया। ये वीटी होगा यहाँ पर, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में है सेक्शन प्लेन, तो इसको हम लोग वीटी से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्टिकल प्लेन में है तो वीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। वीटी वर्टिकल ट्रेस हो गया ये। अब सेक्शन प्लेन जहाँ जहाँ कट किया है इंक्लाइंड एजेस को, वहाँ पर हमें नेमिंग करना होगा। तो यहाँ पर कितने इंक्लाइंड एजेस हैं, इंक्लाइंड एजेस है यहाँ पर 1 डैश है, ओ डैश है, 2 डैश है, ओ डैश है, 3 डैश है, ओ डैश है, 5 डैश है, ओ डैश है, और 4 डैश है, ओ डैश है। यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 पॉइंट हमें मिलना चाहिए। तो 1 डैश से ओ डैश और 2 डैश से ओ डैश यहाँ पर है, ये पॉइंट है। उसी तरह से 3 डैश से 5 डैश, 3 डैश से ओ डैश और 5 डैश से ओ डैश, ये पॉइंट है। तो यहाँ पर भी हमें 2 मिलेगा। पहले यहाँ पर भी 2 मिलना है, यहाँ पर भी 2 मिलना है, और लास्ट वाले पे हमें 1 मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ओ डैश से 4 डैश है। ओ डैश से 4 डैश पे 1 पॉइंट मिलेगा। ओ डैश से 3 डैश और ओ डैश से 5 डैश, वहाँ पर पॉइंट दोनों ओवरलैप कर रहा है, तो वहाँ पर 2 नेमिंग होगा। और 1 डैश से ओ डैश और 2 डैश से ओ डैश पे भी 2 नेमिंग होगा, क्योंकि वहाँ पर भी 2 लाइन है। हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। वहाँ पर 1 डैश से ओ डैश पे हम लोग मानते हैं कि हमने पी डैश ले लिया है, वहाँ पर पी पॉइंट है, पी डैश ले लिया है। और ओ डैश से क्यू डैश पे हम, ओ डैश से 2 डैश पे हमने क्यू पॉइंट मान लिया है। उसी तरह से ओ डैश से 3 डैश पे हमने यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पर, हमने ओ डैश से 3 वाले पे भी बात कर रहे हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 पर आए हैं। 3 वाले पर हमने पी क्यू, यहाँ पर आर डैश हमने ले लिया, यहाँ पर आर डैश हो गया। अब पी 3 के बाद ओ डैश से 4 डैश पे हमने हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ओ डैश से 4 डैश पे। ये वाला जो सेक्शन प्लेन इस लाइन को यहाँ पर कट किया है, जहाँ पर मैं सर्कल बनाया हूँ, वहाँ पर हो जाएगा पी क्यू आर। अब एस डैश हो जाएगा यहाँ पर हम लोग एस डैश कर लेंगे। फिर से वापस आएंगे, 4 पे हो गया। अब ओ डैश से 5 डैश, ओ डैश से 5 डैश फिर से इसी पॉइंट पे हमें मिलने वाला है, तो पी क्यू आर एस हो गया। अब हम लोग यहाँ पर पी क्यू आर एस, यहाँ पर फिर से अब हम लोग टी डैश दे देंगे, यहाँ पर ये पॉइंट टी डैश हो जाएगा। मतलब आर डैश और टी डैश सेम पॉइंट है, पी डैश और क्यू डैश सेम पॉइंट है, और एच डैश अलग पॉइंट है। दो पॉइंट यहाँ पर स्टार्टिंग में सेम है और एच डैश अलग पॉइंट है। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन वाला भी काम हो गया, हमने नेमिंग भी कर लिया है, सेक्शन प्लेन भी हमने बना लिया है। अब हम लोगों को डेवलपमेंट में इन करना है। डेवलपमेंट कैसे करते हैं, पिरामिड पेंटागोनल पिरामिड का रेडियल लाइन मेथड से हम लोगों को डेवलपमेंट करना होता है। और डेवलपमेंट हम लोग हमेशा ट्रू लेंथ लेकर ही, एक्चुअल लेंथ लेकर ही करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एक्चुअल लेंथ हमें कौन सा लाइन दे रहा है फ्रंट व्यू में। तो एक्चुअल लेंथ वो लाइन देगा जो टॉप व्यू में एक्स वाई के पैरेलल हो, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो। यहाँ पर कौन सा लाइन वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, तो ये लाइन हम लोग देख रहे हैं, ओ से 4 लाइन जो है वो हमें फ्रंट टॉप व्यू में पैरेलल नज़र आ रहा है। तो जो भी पैरेलल ओ से 4, जो भी पैरेलल वर्टिकल प्लेन के होगा,
हम लोग जब फ्रंट से देखेंगे, सामने से उसको देखेंगे, तो वो हमें ट्रू लेंथ देता है। ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, अगर नहीं देखे होंगे तो आप डेवलपमेंट का जो पिरामिड का, स्क्वायर पिरामिड का बेसिक जो फर्स्ट बताया हूँ वहाँ पर आप देख लेंगे। फिर से जाकर बताया था, जब हम लोग पेंसिल को वीपी के पैरेलल रखेंगे और सामने से देखेंगे फ्रंट से, तो पेंसिल का जो लेंथ होगा वो हमें एक्चुअल दिखने वाला है। और अगर वीपी के उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर देंगे, मतलब पेंसिल का टिप को, आगे का पेंसिल का टिप को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके चले जाएंगे और ऊपर वाले टिप को आगे की तरफ ले लेंगे, तो वीपी के इंक्लाइंड हो जाएगा वो, तो वो पेंसिल थोड़ा छोटा दिखने वाला है। और थोड़ा सा टर्न करेंगे तो और छोटा दिखेगा। लास्ट में ऐसा होगा कि सिर्फ हमें पेंसिल का टिप नज़र आने वाला है, एक सर्कल के फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पर भी वही कैसे O और 4 जो लाइन है वो वीपी के पैरेलल है। तो फ्रंट से हम लोग देखेंगे तो जो O' और 4' ऊपर में हम लोगों को ये लाइन मिल रहा है, वो हमें ट्रू लेंथ वहाँ पर हमें देगा। तो यहाँ पर O' और 4' जो होगा वो ट्रू लेंथ दे रहा है, तो उसको वहाँ पर हम लोग ट्रू लेंथ लिख लेते हैं। यहाँ पर एग्जामिनर को बताना पड़ता है कि ये हमारा ट्रू लेंथ है, मतलब मुझे पता है कि ये हमें ट्रू लेंथ दे रहा है। ये ट्रू लेंथ हो गया। अब देखना है कि जो डेवलपमेंट करेंगे तो हमें ट्रू लेंथ से करना है, वो तो हमें पता है। तो हम लोग पहले डेवलपमेंट कर लेते हैं, उसके बाद सेक्शन को फिर डेवलपमेंट में इंक्लूड करेंगे, जैसे कट करते हैं। तो लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। डेवलपमेंट कैसे करते थे, हम लोगों को एक इस बगल में राइट साइड में यहाँ पर स्पेस हमारे पास है, तो बगल में एक अपने मन से O पॉइंट हम लोग यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। अब एक आर्क लेना है जिसका रेडियस कितना होगा, वो रेडियस जो होगा वो ट्रू लेंथ के बराबर होता है। यहाँ पर ट्रू लेंथ O' और 4' जो लाइन है फ्रंट व्यू में, O' और 4' लाइन, वो हमें ट्रू लेंथ दे रहा है। यहाँ पर आपको दिखाया हूँ, ये TL लिखा हुआ है, ये O' और 4' लाइन जो होगा वो हमें ट्रू लेंथ देने वाला है। तो कंपास में हम लोग O' और 4' का लेंथ कंपास में ले लेंगे। कंपास में O' से 4' का लेंथ हम लोगों को कंपास में ले लेना है। कंपास में लेने के बाद सेम रेडियस का O' से 4' रेडियस का हम लोगों को एक आर्क ड्रॉ करना होगा। तो डेवलपमेंट वाले में पोर्शन में आएंगे, यहाँ पर O वाले पोर्शन पे यहाँ पर हम लोग कंपास का टिप रखेंगे। कंपास का टिप रखने के बाद हम लोग जो O' और 4' रेडियस है उतना रेडियस का हम लोगों को यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है, उतना रेडियस का हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे। तो हमने ट्रू लेंथ कंपास में ले लिया और उतना रेडियस का O एज ए सेंटर रखते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर एक आर्क हमने बना लिया है। बार बार बताता हूँ, आर्क का कोई लेंथ यहाँ पर अभी फिक्स नहीं है, बस अभी हमने अपने मन से एक आर्क ड्रॉ किया है जिसका रेडियस फिक्स है, जिसका रेडियस O' और 4' के बराबर होगा, ट्रू लेंथ के बराबर होता है। यहाँ पर O' और 4' ट्रू लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने O' और 4' के बराबर यहाँ पर ट्रू लेंथ लिया है। अब स्टार्टिंग पॉइंट को हमने फिक्स कर लेना होता है, और स्टार्टिंग पॉइंट का जनरली हम लोग नेमिंग 1 से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सॉलिड है, खुलेगा तो 1 से जनरली खोलते हैं, 1 2 3 4 5, फिर वापस 1 पे आ जाएंगे, उसे नेमिंग करने में आसानी होता है। तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट को 0 से 1 कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है, अब इस पर बेस का जो एज है वो हम लोग को कट करना होता है। तो बेस का एज आई थिंक हमने 26 लेकर मेज़र किया था, यहाँ पर देख लेते हैं कितना लिया है। 26 लेकर बनाया है, 26 है और हाइट 55 है, 26 आया है। तो ये जो यहाँ पर टॉप व्यू में 1 से 2 लेंथ है वो 26 होगा, 2 से 3 भी 26 होगा, 3 से 4 भी 26 होगा, और 4 से 5 भी 26 होगा, और 5 से 1 भी 26 होगा। सारा 26 ही होने वाला है। तो यहाँ पर जो बेस होता है उसका जो लेंथ होता है वो हम लोग डायरेक्टली कंपास में लेते हैं। 1 से 2 हम लोग कंपास में यहाँ पर ले लेंगे, जिसका लेंथ 26 होगा। और डेवलपमेंट में फिगर में आएंगे, 1 पर रखेंगे, 2 यहाँ पर कट कर लेंगे, 2 पर रखेंगे, 3 कट कर लेंगे, 3 पर रखेंगे, 4 कट कर लेंगे, 4 पर रखेंगे, 5 कट कर लेंगे, और 5 पर रखेंगे फिर से 1 कट कर लेंगे। यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 5 तक हो गया। 5 के बाद फिर से यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट को जैसे मिलाया था लास्ट पॉइंट को भी हम लोग मिला लेंगे। 0 से 1 यहाँ पर फिर से आ गया है, तो 0 से 1 को हम लोग मिला लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर पिरामिड का जो कॉर्नर होता है बेस का वो सब एपेक्स से मिला हुआ होता है, तो सबको यहाँ पर मिला देना होगा। 2 से O को मिला देना होगा, 3 से O को मिला देना होगा, 4 से O को मिला देना होगा, और 5 से O को मिला देना। यहाँ पर मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा सा एरर आता है, आपको उतना खुद से जब आप बनाइएगा तो आप वहाँ पर परफेक्ट डायमेंशन के साथ बनाइएगा तो आपका एरर नहीं आएगा। मेरा हो सकता है कोई डेवलपमेंट इधर का पोर्शन, यहाँ पर पोर्शन आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, यहाँ पर कम दिख रहा होगा। तो यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ, इसको आप अपने से बनाओगे तो आप परफेक्शन के साथ, एक्यूरेसी के साथ बनाओगे। 1 2 3 4 5 और 1 पॉइंट हमने मार्क कर लिया है, और सारे कॉर्नर को, बेस के कॉर्नर को एपेक्स से हमने मिला भी लिया है। अब क्या करना है हमें, अब सेक्शनल पॉइंट जो आया था फ्रंट व्यू में P', Q', R', T' और H', उसको हम लोगों को यहाँ पर मार्क करना है। तो पहले देख लेते हैं P कहाँ पर है। P जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिया था फ्रंट व्यू में, P पॉइंट, P और Q, P' और Q', वो O' और
1 डैश और ओ डैश और 2 डैश पर है। ओ डैश और 1 डैश पे हमने माना था कि पी डैश है, और ओ डैश और क्यू डैश पे हमने माना था कि क्यू डैश है। ओ डैश और 1 डैश पे हमने पी डैश माना था, और ओ डैश और क्यू डैश पे हमने ओ डैश और 2 डैश पे हमने क्यू डैश माना था। अब क्या करना होगा, अब ये ट्रू लेंथ तो दे नहीं रहा है, जो ओ डैश और 1 डैश है और ओ डैश और 2 डैश है, ये तो ट्रू लेंथ हमें नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो लाइन आपको नज़र आ रहा होगा टॉप में, ये देख रहे होगे, ये लाइन ओ से 1 और ओ से 2 ये दोनों इंक्लाइंड है। इसका मतलब फ्रंट व्यू में ये हमें ट्रू लेंथ नहीं दे रहा होगा। तो ट्रू लेंथ हमें फ्रंट व्यू में कौन दे रहा है? फ्रंट व्यू में हमें ट्रू लेंथ सिर्फ ओ डैश और 4 डैश लाइन दे रहा है, सिर्फ राइट साइड वाला लाइन हमें ट्रू लेंथ दे रहा है। इसका मतलब जो पी और क्यू जो पॉइंट है वो ट्रू लेंथ पर नहीं है। तो जब ट्रू लेंथ पर नहीं होगा तो हमें डेवलपमेंट में उसका यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली यूज़ कैसे करेंगे? पी डैश और क्यू डैश यहाँ पर तो पैरेलल दे दिया है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इसका प्रोजेक्टर यहाँ पर ट्रू लेंथ पर यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो एस का डिस्टेंस होगा ओ से, ऊपर वाले से अगर हम लोग मेज़र करें तो ओ से जो एस का डिस्टेंस यहाँ पर होगा वो ऑलरेडी हमें ट्रू लेंथ दे रहा है। वो हर एक पॉइंट का यहाँ पर ट्रू लेंथ दे देगा, चाहे वो पी हो, चाहे वो क्यू हो, चाहे वो टी हो, चाहे वो आर हो, चाहे वो एस खुद हो। वो हर एक पॉइंट पर यहाँ पर एस पर ही हम लोगों को ट्रू लेंथ मिल रहा है, चाहे पी हो चाहे क्यू हो। अगर टी का भी हम प्रोजेक्टर हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो भी हमें इस पर भी आएगा। क्यू और पी का भी प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे आगे तरफ, हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ राइट साइड लेके जाएंगे ट्रू लेंथ पर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी आज बताया था कि ट्रू लेंथ पर आपको शिफ्ट करना होगा, तभी आप उस पॉइंट को, उस लेंथ को हम लोग डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पी और क्यू जिस लाइन पर है, ओ डैश और 1 डैश और ओ डैश और 2 डैश, वो ट्रू लेंथ नहीं है, तो हमें पी और क्यू को ट्रू लेंथ, पी डैश और क्यू डैश को ट्रू लेंथ पर शिफ्ट करना होगा, मतलब ओ डैश और 4 डैश पर शिफ्ट करना होगा। तो ओ डैश और 4 डैश पर शिफ्ट करना होगा। तो हमने शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, वो जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन होने की वजह से पी डैश और क्यू डैश जो पॉइंट है उसका जो सेम, अगर प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे ट्रू लेंथ पर तो वो एस पर ही आ रहा है, इसी पॉइंट पर आ जा रहा है। टी और आर जो है वो भी, उसका भी अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो भी हमें एस पर ही आने वाला है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ओ डैश से एच डैश का लेंथ ले लेंगे, तो वही हमें यहाँ पर ट्रू लेंथ दे देगा। तो आप अगर दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो, इसका प्रोजेक्टर ऐसे शो करके, लेकिन वहाँ पर फिर आपका सेक्शन प्लेन हाइड हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं दिखाना है। यहाँ पर डायरेक्टली हमें क्या करना है, ओ डैश से एच डैश का लेंथ कंपास में लेना है। यहाँ पर आप नीचे से भी ले सकते हो, 4 डैश से एच डैश का भी लेंथ ले सकते हो। आज मैं ऊपर से करके बता रहा हूँ आप लोगों, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको मैं बेस से ही सेक्शन प्लेन का डिस्टेंस लेकर बताया हूँ। आज मैं एपेक्स से सेक्शन प्लेन का डिस्टेंस, एपेक्स से पॉइंट का डिस्टेंस मैं लेकर बता रहा हूँ। तो हमने क्या किया, ओ डैश से एच डैश का लेंथ ले लिया, और यहाँ पर जो पी डैश, क्यू डैश है, टी डैश, आर डैश है और एच डैश है, सबका लेंथ यहाँ पर सेम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल सेक्शन प्लेन है। आप देखे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको स्क्वायर का बनवाया था मैं, पैरेलल सेक्शन प्लेन का। जब भी पैरेलल सेक्शन प्लेन होता है और एपेक्स से कट करते हैं तो वो सब एक ही डिस्टेंस पे रहता है एपेक्स से, क्योंकि वो सेक्शन प्लेन पैरेलल है। यहाँ पर भी पैरेलल है, तो यहाँ पर ओ डैश और एच डैश का जो डिस्टेंस हो रहा है ट्रू लेंथ पर, वो सब पॉइंट का भी वही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एपेक्स पर अपना कंपास का टिप रखेंगे और ऊपर से ही डायरेक्टली मार्क करते हुए निकल जाएंगे। यहाँ पर मानते हैं पी डैश आ रहा होगा, यहाँ पर पी होगा, तो यहाँ पर 2 वाले लाइन पर क्यू है, फिर यहाँ पर पी क्यू आर, यहाँ पर एस, नेमिंग आप लिख लो, 3 पे हमने आर लिया था, 4 पर हमने एस लिया है, सॉरी 4 पे हमने एस ऑलरेडी कर दिया है, 5 पर टी हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर एस टी, यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर फिर से पी हो जाएगा, 1 लाइन पे फिर से पी हो जाएगा, क्योंकि 1 लाइन है, यहाँ पर फिर से पी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अपर पोर्शन का बोल रहा था कि लोअर पोर्शन का डेवलपमेंट बोल रहा है। देख लेते हैं, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लोअर पोर्शन। तो लोअर पोर्शन का हमने डेवलपमेंट करना है, तो हमें नीचे वाले पोर्शन को डार्क कर लेना होगा। तो डार्क पेंसिल ले लेते हैं, अब डार्क कर लेते हैं इसको। पी से क्यू डार्क हो जाएगा, क्यू से आर, सब स्ट्रेट लाइन होना है, सबको स्केल रख कर मिला देना है। आर से एस, एस से टी, टी से पी, सब स्ट्रेट लाइन होगा, आपको फ्री हैंड नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन। पिरामिड के केस में सब हम लोग स्ट्रेट लाइन से यूज़ करते हैं, कोन जब आएगा तब वहाँ पर हम लोग को फ्री हैंड करना होगा। अब यहाँ P से 1 जो होगा वो भी स्ट्रेट लाइन होगा, Q से 2 जो होगा वो भी स्ट्रेट लाइन, R से 3 स्ट्रेट लाइन, S से 4 स्ट्रेट लाइन, T से 5 स्ट्रेट लाइन और P से फिर से 1 जो होगा वो भी स्ट्रेट लाइन। सब आपको स्केल रखकर प्रॉपर करना है। मेरा आपको थोड़ा दिख रहा होगा, एक थोड़ा सा
ये लाइट लाइन अलग हो जा रहा है, डार्क लाइन अलग हो जा रहा है, लेकिन आपका सब लाइट सब एक ही पर आना चाहिए, क्योंकि आप स्केल से प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाओगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर तो ऊपर का काम हो गया। अब नीचे का जो आर्क है 1 2 3 4 5 1, ये जो आर्क आया था यहाँ पर, अब ये आर्क के फॉर्म में है, लेकिन जो बेस होता है वो तो स्ट्रेट लाइन होता है। तो आपको क्या करना होगा, 1 से 2 को स्ट्रेट लाइन मिलाना होगा, 2 से 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से 2 पर स्केल रखेंगे, 1 पर स्केल रखेंगे और 2 पॉइंट को मिला लेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर 2 से 3 पर को स्केल रख कर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 3 से 4 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 4 से 5 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर 5 से 1 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल रख कर। एक स्टूडेंट ने आज मुझे स्क्वायर का बनाकर भेजा था, वहाँ पर वो आर्क के फॉर्म में ही छोड़ दिए थे। जब मैंने बोला तो वो बोले मुझे स्ट्रेट लाइन बनाने नहीं आ रहा है। आपको करना कुछ भी नहीं है, 1 पर रखना है यहाँ पर स्केल और 2 पर यहाँ पर स्केल रखना है, और दोनों को मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है ऐसे। फिर 2 और 3 को मिलाकर कर लेना है, 3 और 4 को मिलाकर कर लेना है। आपको नॉर्मली जैसे स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट को मिलाकर हम लोग करते हैं वैसे कर लेना है, इसमें समझने की क्या बात है। तो यहाँ पिरामिड में आपको ध्यान देना है, सब स्ट्रेट लाइन होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसा गलती करते हैं, यहाँ पर तो ऊपर में वो मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से, लेकिन नीचे वाले में वो आर्क ही छोड़ देते हैं। तो ये आपको हर एक चीज़ पर ध्यान देते हुए काम करना है। तो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका नहीं बनने वाला है। इसलिए आप जब भी क्वेश्चन मैं कराऊँ उसको खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, और बाद में फिर जब आपके पास टाइम कभी बचे तो कोई वीडियो को प्ले करके क्वेश्चन देखकर, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके खुद से बनाकर फिर सॉल्यूशन को मैच कीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ड्राइंग आपको अच्छे से नहीं आने वाला है। आपको लगेगा मैं बना लूँगा, लेकिन जब खुद से बनाने बैठिएगा एग्जामिनेशन में तो वहाँ पर क्वेश्चन आता हुआ भी आप गलत कीजिएगा। यही था इसका डेवलपमेंट। नेमिंग, इसका डायमेंशनिंग यहाँ पर आप कर लोगे, जो भी डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन यहाँ पर कर लोगे। डायमेंशनिंग आप छोड़ोगे नहीं, डायमेंशनिंग छोड़ने पे भी प्रॉब्लम होगा, नंबर आपका कम हो सकता है। इसलिए मैं जो पॉइंट डिस्कस करता हूँ वो हर एक पॉइंट आपको अपने एग्जामिनेशन कॉपी में शीट में बनाना है। जैसे बताया हूँ सेम टू सेम वैसा ही बनाना है। क्वेश्चन समझना है, पढ़ना है, उसके बाद उसको ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं है कि बोल कुछ रहा है और मैं ऐसा पढ़ाया तो बना भी आपको वैसा ही लेना है। आपको क्वेश्चन समझना है कि क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो भी लास्ट क्लास में रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिया था वो देख लेते हैं जल्दी। बोल रहा पेंटागोनल पिरामिड इज डेवलप्ड बाय, एक पेंटागोनल पिरामिड होता है वो कैसे डेवलप होता है। कोई भी पिरामिड हो, चाहे पेंटागोनल हो चाहे स्क्वायर हो, वो डेवलप जो होता है वो रेडियल लाइन मेथड ही होता है। सबने इसका राइट आंसर किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका है। आज का रिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड इज डन बाय, कोई सॉलिड है उसका डेवलपमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो ट्रू लेंथ से करते हैं कि रिड्यूस लेंथ से करते हैं कि बोथ लेंथ से करते हैं या इंक्रीज लेंथ से करते हैं। आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कुछ क्वेश्चन बनाकर आप मुझे सेंड करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप तो है ही, अगर व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो आप इंडियन रिश्तेदार ग्रुप को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा और इंडियन रिश्तेदार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 9:30 का अपना प्रीमियर का टाइम मैंने फिक्स किया है फ़िलहाल। अभी उस टाइम फ्री रहता हूँ तो 9:30 का ही प्रीमियर का टाइम है मेरा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा 9:30 में अवेलेबल रहें और साथ में हम लोग वीडियो देखते रहेंगे। कुछ भी डाउट होगा तो आप वीडियो में लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं।